हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 9 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और आज हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सर फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया को, तो सर जो इंडिया है ना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे है ना कई सारे फिजिकल फीचर्स हमें उस लैंड के ऊपर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा जो ये कंटिनेंट है, जैसे कि हमारा जो ये कंटिनेंट है इंडिया, ऐसा थोड़ी है कि सर वो हर जगह से एकदम प्लेन है। सर वहाँ पे किसी किसी जगह पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पे हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है। किसी किसी जगह पे हमें है ना डुआर्स देखने को मिलते हैं। कहीं पे हमें प्लेटूज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है, जब हम बात करते हैं इस फिजिकल लोकेशन की, इस फिजिकल फीचर्स की, तब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेराइटी ऑफ है ना फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है। तो चलो हम देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद द वेरिड लैंड फॉर्म्स। तो अभी तक हमने ये देख चुके हैं कि सर इंडिया का जो साइज है, इंडिया की जो लोकेशन है, लास्ट चैप्टर हमने जो देखा था ना इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंदर, उसमें हमने यही तो डिस्कस किया था कि सर इंडिया की जो साइज है, इंडिया की जो लोकेशन है, वो आखिर किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सर व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। तो हम बात की जा रही है कि हम किस टेरेन के ऊपर अभी रहते हैं। अभी हमने देखा ना कि सर जो टेरेन है, माउंटेन्स भी हो सकते हैं, प्लेन टेरेन भी हो सकते हैं, जो हमारा प्लेटूज है वो भी हो सकते हैं। तो आप किस वाले पे रहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इफ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। जब हम बात करते हैं प्लेन्स की, प्लेन्स कहाँ पे है, वो है अपने उत्तर प्रदेश साइड में। तो सर वहां पे जितना भी इलाका है वो हमेशा कैसे देखने को मिलता है, प्लेन देखने को हमें मिलता है। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन, जब हम बात करते हैं हिली रीजन की, जैसे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, जो ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हिल्स देखने को मिलती है। द rugged terrain and with mountains and valleys are common features। तो वहां का कॉमन फीचर क्या है, वहां पे कई सारे टेरेन्स हमें देखने को मिलते हैं, वैलीज हमें देखने को मिलती है, और यही वहां के फिजिकल फीचर्स भी है। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जब हम बात करते हैं अर्थ की, अर्थ के ऊपर मेजरली जितने भी फिजिकल फीचर्स देखे जाते हैं ना, वो सारे के सारे लगभग लगभग कहीं ना कहीं इंडिया में सब देखने को हमें मिलते हैं। जब हमें बात करनी हो डेजर्ट की, तो सर राजस्थान है। तो जब हमें बात करनी है स्नोफॉल की, माउंटेन्स की, तब हमारे पास क्या है, जम्मू कश्मीर है। इसके साथ साथ जब हमें बात करनी हो सर एक ऐसे लैंड की जो कैसा हो, जो एकदम प्लेन हो, तो सर हमारे पास उत्तर प्रदेश वाला लैंड है। जब हमें प्लेटूज की बात करनी हो, तो हमारा जो ये सदर्न पार्ट है ना इंडिया का, वहां पे हमें प्लेटूज ही तो देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया के पास डाइवर्स फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया का लैंड है वो एक अच्छा है ना फिजिकल वेरिएशन को हमें बताता है कि सर एक लैंड के ऊपर इतने सारे फिजिकल फीचर्स एक साथ भी हो सकते हैं। जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेटू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एशियन लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस। जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, तो सर ये एक है ना एंशियंट लैंड मास है अर्थ सरफेस का। अब अर्थ सरफेस का सर ये पेनिनसुलर प्लेटू, आखिर ये सब है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये है क्या, एशियन कॉन्टिनेंट है। अब इस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा तो नहीं था ना कि इंडिया जो है वो हमेशा से इसका पार्ट था। नहीं, एशिया इसके अंदर इंडिया का पार्ट कभी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हम जब बात करते हैं एंशियंट टाइम्स की, तो हमें ये देखने को मिलता है इंडिया पहले यहाँ हुआ करता था। फिर धीरे धीरे है ना प्लेट टेक्टोनिक के कारण, मतलब प्लेट्स के कारण, इंडिया धीरे धीरे एशिया के पास जाता गया जाता गया जाता गया, और एंड में क्या हुआ ना, इंडिया जो है वो उसका क्रैश हो जाता है, किससे कोलाइड हो जाता है, किससे, वो एशिया से हो जाता है, और वो एशिया का एक पार्ट बन जाता है। और आज हम बात करते हैं एशिया की, इंडिया की, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया का ये वाला जो रीजन है, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में इसके पिक्चर में ही देखा था, इसको ही हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ये एक पेनिनसुला हुआ करता था। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमें ये देखने को मिलता है वन ऑफ द एशियन लैंडमास। ये क्या है, वन ऑफ द एशियन लैंडमास है किसके, अर्थ के सरफेस के। अभी बात की जा रही कंटिनेंट की नहीं, अब बात की जा रही अर्थ के सरफेस की। तो अर्थ के सरफेस का एक एंशिएंट पार्ट है इंडिया कंट्री। तो फिर हम आगे बात करते हैं, इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो सर इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड फॉर्म है। द हिमालयास एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। और जब हम बात करते हैं इंडिया के मोस्ट रिसेंट प्लेटफॉर्म्स की, या फिर हम बात करते हैं ऐसे लैंड फॉर्म्स की जो अभी अभी ही बने हैं, उनका नाम है सर हिमालयास। और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, उसमें हमें दिखने वाले फिजिकल फीचर्स जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा यंग है, बहुत ही ज्यादा रिसेंटली वो अभी बने हुए। रिसेंटली का मतलब ये नहीं है कि सर अभी 2-3 महीने पहले ही बने थे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट जब हम बात करते हैं अर्थ की टाइमिंग की, जब हम बात करते हैं अर्थ की,
तो सर उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है अर्थ की जो ये पूरा टाइमिंग है उस टाइम पीरियड के अंदर जब हम हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो ये अभी रिसेंट में ही बने हैं, मतलब इसको बने हुए कुछ बिलियन ईयर्स ही अभी तक हुए हैं। फिर हम आगे देखते हैं, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म द अनस्टेबल जोन। जब हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की तो सर ये क्या है, एक अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल जोन कैसे है, तो देखो ये क्या है, ये एशिया कंटिनेंट है। एशिया कंटिनेंट के ऊपर जो है ना इंडिया का कोलिजन हुआ था, कोलाइड हुआ था इंडिया इससे, मतलब कभी एक बार वो टकरा गया था इससे, ठीक है। टकराने के बाद से क्या हुआ था ना, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, या टकराया था, इसके कारण हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाला जो साइड का पार्ट है ना, वहाँ हमें क्या देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हमें हिमालयस देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी कहते हैं। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर यहाँ पे कोई ना कोई क्या हुआ होगा, कोलिजन हुआ होगा, कोई ना कोई किसी तरीके की टकराहट यहाँ पे हुई होगी, और जिसके कारण ही आज हमारे सामने हिमालयस हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल डिपॉजिट्स। तो सर जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, नॉर्दर्न प्लेन में हमें अलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। अलुवियल क्या है, अलुवियल एक सॉइल है। फिर हम आगे देखते हैं, द पेनिनसुला प्लेटू इज कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। जो जब हम बात करते हैं पेनिनसुला प्लेटू की, जब भी देखा था ना इंडिया का जो ये नीचे वाला पार्ट था इसे हम पेनिनसुला प्लेटू कहते हैं। तो यहाँ पे सर हमें इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें देखने को मिलती है। जब इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें देखने को मिलती है तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, हिमालयस की बात करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये हिमालयस से पहले ही फॉर्म हो चुका था, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये इग्नस रॉक्स है। ये कब फॉर्म होती है, ये बहुत जो पहले टाइम पीरियड, जो अर्थ का जब हम ओवरऑल टाइम पीरियड पढ़ते हैं ना, उस टाइम पीरियड के अंदर इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत पहले आता है। तो हम ये समझ सकते हैं, इसी कारण ये एक थ्योरी डेवलप हुई है कि सर इंडिया का ये पार्ट जो है वहां पे हमें इग्नस मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें यंग फोल्डेड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर इंडिया का जो ये पार्ट है ना, ये पहले इसे एशियन कंटिनेंट का पार्ट नहीं हुआ करता था, ये बाद में कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, उसके बाद जाके इंडिया का ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये हमारे एग्जिस्टेंस में आया है। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।